नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसके 5 यूनिट अर्थात फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। इसमें टॉप 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी, नेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? आ, शैक्षिक कार्य, बा, प्रशासनिक कार्य, सा, निर्देशन कार्य, दा, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निकट संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? आ, रॉबर्ट ग्लेसर, बा, थॉर्नडाइक, सा, गिलफोर्ड, दा, नन। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, रॉबर्ट ग्लेसन। अगला प्रश्न है, भौतिक मापन है? आ, निश्चित, बा, स्थिर, सा, अस्थिर, दा, अनिश्चित। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, स्थिर। भौतिक मापन है, स्थिर है। अगला प्रश्न है, मापन में स्वमापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आ, रेमंड कैटल ने, बा, ब्लूम ने, सा, साइमन ने, दा, बिनेट ने। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, रेमंड कैटल ने। अगला प्रश्न है, कक्षोन्नत का प्रमुख साधन है? आ, मासिक परीक्षा, बा, वार्षिक परीक्षा, सा, त्रैमासिक परीक्षा, दा, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का बा, वार्षिक परीक्षा। कक्षोन्नत का प्रमुख साधन है वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न है, मापन का मुख्य गुण है? आ, वैधानिक विधि का प्रयोग करना, बा, मापनीय विधि का प्रयोग करना, सा, मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, दा, केवल अंक देना। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, मापन है केवल मात्रात्मक, बा, केवल गुणात्मक, सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, इंटेंसिव मापन किसने दिया था? आ, रेमंड कैटल, बा, रेमंड वुडवर्ड, सा, कैटल जेम्स, दा, थॉर्नडाइक। साथियों, इसका सही जवाब है आ, रेमंड कैटल। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? आ, 2, बा, 3, सा, 4, दा, 5। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है? आ, निदान करना, बा, सलाह देना, सा, तुलना करना, दा, सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, सभी सही है। शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना और तुलना करना, तीनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन के चर हैं? केवल मात्रात्मक चर, केवल गुणात्मक चर, सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तु के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं? कथन है थॉर्नडाइक का, एस स्टीवेंसन का, सा, जे.सी. नल्ले का, दा, ब्रैडफील्ड का। साथियों, इसका सही जवाब है सा, जे.सी. नल्ले का। अगला प्रश्न है, इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है? आ, मापन, बा, मूल्यांकन, सा, दोनों सही है, दा, इनमें से कोई नहीं।
साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ, मापन। शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप कौन सा है? मापन। अगला प्रश्न है, मापन है पाठ वस्तु केंद्रित, बा परिणाम केंद्रित, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, पाठ वस्तु केंद्रित। अगला प्रश्न है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का अंकित वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। कथन है गुड्स का, बा कुठारी आयोग का, सा जीसी हेल्ड स्टेडर का, दा थर्नडाइक का। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, जीसी हेल्म स्टेडर का। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं आ विषयी, बा प्रतीक, सा नियम व मान्यता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व हैं होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर कितने बतलाए हैं? मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? किसने? आ एस स्टीवेंसन ने, बा रॉबर्ट ग्लेसर, सा थर्नडाइक, दा वुडवर्थ। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, एस स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, मापन के कितने स्तर होते हैं? आ 2, 3, 4, 5। साथियों इसका सही जवाब है सा, 4। अगला प्रश्न है, सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? आ गुणात्मक चर, बा मात्रात्मक चर, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बा, 19 का बा, मात्रात्मक चर। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? मात्रात्मक चर के। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? आ नामित, बा क्रमित, सा आ बा दोनों, दा अंतरित व अनुपातिक में। साथियों इसका सही जवाब है सा, आ और बा दोनों, नामित और क्रमित दोनों। अगला प्रश्न है, वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रिया की जा सकती है? आ नामित, बा क्रमित, सा अंतरित, दा अनुपातिक। साथियों इसका सही जवाब है दा अनुपातिक। सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं अनुपातिक में। अगला प्रश्न है, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? आ नामित, बा क्रमित, सा आंतरिक, दा अनुपातिक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, नामित। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? आ नामित, बा क्रमित, सा आंतरिक, दा अनुपातिक। साथियों इसका सही जवाब है दा नामित। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर की शैक्षिक मापन है अनुपातिक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? आ केवल जोड़ संक्रिया, बा केवल घटाव संक्रिया, सा गुणा व भाग दोनों, दा जोड़ घटाना दोनों। साथियों इसका सही जवाब है 24 का दा, जोड़ व घटाव दोनों। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? आ कैटल, बा ग्लेडाइट्स, सा वेबस्टर, दा रॉश। साथियों इसका सही जवाब है बा, ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के केवल एक निर्देशन समूह को क्या कहा जाता है? आ क्रम तकनीक, बा अवलोकन, सा प्रेक्षण, दा परीक्षण बैटरी। साथियों इसका सही जवाब होगा दा परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? आ अवलोकन तकनीकी, बा स्व आख्या तकनीकी, सा प्रक्षेपी तकनीकी, दा रचना तकनीकी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, अवलोकन तकनीकी। चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? अवलोकन तकनीकी का।
अगला प्रश्न है, पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? आ प्रमापीकृत साक्षात्कार, बा अप्रमापीकृत साक्षात्कार, सा अर्धप्रमापीकृत साक्षात्कार, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, प्रमापीकृत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है? आ प्रमापीकृत साक्षात्कार, बा अप्रमापीकृत साक्षात्कार, सा अर्धप्रमापीकृत साक्षात्कार, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, अप्रमापीकृत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। आज चेकलिस्ट में, बा प्राकक्षेपी तकनीकी में, सा निर्धारण मापनी में, दा इनमें से सभी। साथियों, उसका सही जवाब हो जाएगा सा, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। आ मानव व्यवहार का, बा स्वभाव का, सा चाल चलन का, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। आ व्यापकता, बा सुगमता, सा सर्वमान्यता, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का दा, उपयुक्त सभी। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं व्यापकता, सुगमता, सर्वमान्यता तीनों हैं। अगला प्रश्न है, उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं। आ मानकीकरण, बा साक्षमता, सा व्यवहारिकता, दा भाषा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं। आ वस्तुनिष्ठता, बा वैधता, सा विश्वसनीयता, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा, उपयुक्त सभी। उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता तीनों। अगला प्रश्न है, जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे कहते हैं। आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठता, दा व्यापकता। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बा, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषता होती है। आ उद्देश्य, बा प्रयोजन, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। कथन किसका है? आ CBD गुड का, दा बा बैचलर का, सा कैटल का, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, उसका सही जवाब है 37 का आ, CB गुड का। अगला प्रश्न है, पूर्व निश्चित आधार है। आ व्यापकता, बा मानक, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बा, मानक। पूर्व निश्चित आधार है मानक। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। आ वैध, बा अवैध, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ, वैध। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं। आ शाब्दिक, बा अशाब्दिक, सा प्रक्षेपित, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? आ वस्तुनिष्ठता, बा व्यापकता, सा विवेदिकारिता, दा मानक। साथियों, इसका सही जवाब है 41 का बा, व्यापकता। परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता। अगला प्रश्न है, परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? आ सामाजिक, बा व्यक्तिगत भिन्नताओं, सा व्यक्तित्व भिन्नताओं, दा उपयुक्त सभी।
साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा बा। व्यक्तिगत भिन्नताओं, परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ? व्यक्तिगत भिन्नताओं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता उपकरण है? आ तकनीकी कसौटी, बा व्यवहारिक कसौटी, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ। तकनीकी कसौटी वस्तुनिष्ठता उपकरण है तकनीकी कसौटी का। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा उपयुक्त सभी। अच्छे परीक्षण की विशेषता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तीनों। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है? आ वैध, बा विश्वसनीय, सा मानक, दा वस्तुनिष्ठ। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 45 का बा विश्वसनीय। अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त होता है तो वह परीक्षण है विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ? आ निदानात्मक परीक्षण, बा मौखिक परीक्षण, सा सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, दा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसे उस स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? आ मूर्त बुद्ध, बा अमूर्त बुद्ध, सा सामाजिक बुद्ध, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का आ मूर्त बुद्ध। किसे स्थूल बुद्ध के नाम से जाना जाता है? तो मूर्त बुद्ध। महत्वपूर्ण है, बुद्ध संबंधित हमेशा प्रश्न आता है, चाहे बीएड हो, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम हो, एक दो प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने की योग्यता किसके अंतर्गत आती है? आ मूर्त बुद्ध, बा अमूर्त बुद्ध, सा सामाजिक बुद्ध, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा अमूर्त बुद्ध। ध्यान रखना, शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने की योग्यता किसके अंतर्गत आती है? अमूर्त बुद्ध। अगला प्रश्न है, गामक बुद्ध किसे कहा जाता है? आ मूर्त बुद्ध, बा अमूर्त बुद्ध, सा सामाजिक बुद्ध, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा आ मूर्त बुद्ध। गामक बुद्ध को किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्ध को। मूर्त बुद्ध को गामक बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? आ अमूर्त, बा मूर्त, सा सामाजिक, दा उपयुक्त सभी। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा आ अमूर्त। अपने को अमूर्त को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्ध कहलाती है। अगला प्रश्न है, गैरेट के अनुसार बुद्ध के कितने प्रकार हैं? 2, 4, 3, 8। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा 3। बीएड 2016-18 में आ चुका है। तो गैरेट के अनुसार बुद्ध के कितने प्रकार हैं? 3। अगला प्रश्न है, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि को किसने बुद्ध के प्रकार कहा है? गैरेट, थॉर्नडाइक, आ व दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा आ और बा दोनों, अर्थात गैरेट और थॉर्नडाइक दोनों। थर्स्टन ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? 5, 6, 7, 8। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सा 7। अगला प्रश्न है, कैटल ने बुद्ध के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। साथ में उसका सही जवाब है बा 2। अगला प्रश्न है, कैटल के अनुसार बुद्ध के प्रकार हैं अनुवांशिक, अर्जित, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा आ और बा दोनों। कैटल के अनुसार बुद्ध के प्रकार हैं अनुवांशिक, अर्जित दोनों। अगला प्रश्न है, तरल बुद्ध किसे कहा जाता है?
अनुवांशिक बुद्धि को, बा अर्जित बुद्धि को, सा सामाजिक बुद्धि को, दा राजनीतिक बुद्धि को। साथियों इसका सही जवाब है आ अनुवांशिक बुद्धि को। अगला प्रश्न है, ठोस बुद्धि कहा जाता है अनुवांशिक बुद्धि को, अर्जित बुद्धि को, सामाजिक बुद्धि को, राजनीतिक बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। 57 का बा, अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक हैं, बुक है, इसके लेखक हैं कैटल, थॉर्नडाइक, वर्ट, विने। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आ, कैटल महोदय, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। अगला प्रश्न है, एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक है टर्मन, स्पीयरमैन, विने, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा, विने। अगला प्रश्न है, बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। आ स्पीयरमैन, बा अल्फ्रेड विने, सा थॉर्नडाइक, दा थर्स्टन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अल्फ्रेड विने। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विने किस देश से संबंधित हैं? आ फ्रांस, बा जर्मनी, सा इंग्लैंड, दा रूस। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, फ्रांस। अल्फ्रेड विने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आ इकाई सिद्धांत, बा दो इकाई सिद्धांत, सा त्रिआयामी सिद्धांत, दा बहुआयामी सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, इकाई सिद्धांत। अल्फ्रेड विने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इकाई सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बुद्धि का दो खंड अर्थात द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? 2017-19 में आया था और ये यूपी टेट 2021 में भी आया जो पेपर रद्द हो गया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? आ थॉर्नडाइक, बा स्पीयरमैन, सा थर्स्टन, दा विने। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, स्पीयरमैन महोदय। अगला प्रश्न है, आवृत्त बहुभुज द्वारा निर्धारित करते हैं। आ समांतर मात्र, बा बहुलक, सा माध्यिका, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, बहुलक। आवृत्त बहुभुज द्वारा निर्धारित होते हैं बहुलक। अगला प्रश्न है, ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा। आ अल्फ्रेड विने, बा थॉर्नडाइक, सा स्पीयरमैन, दा गिलफोर्ड। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार कारक से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की समान दक्षता क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। आ जी कारक, बा एस कारक, सा ए कारक, दा डब्ल्यू कारक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ, जी कारक। स्पीयरमैन के अनुसार कारक से तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में हर मानसिक कार्य करने की समान क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है, तो जी कारक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी है? आ जी कारक, बा एस कारक, सा ए कारक, दा डब्ल्यू कारक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, जी कारक। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक है अर्जित कारक, बा जन्मजात कारक, सा वातावरण जन्य कारक, दा परीक्षण से प्राप्त कारक। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा, जन्मजात कारक। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक क्या है? तो जन्मजात कारक। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने के लिए उपयोगी माध्य होगा? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, यदि दो विभिन्न समयों में निष्पादित परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों में भिन्नता ना हो तो परीक्षण में
होती है। आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयोगी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो बहुलक होगा। यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो बहुलक होगा। आ 10, बा 30, सा 22.5, दा 35। तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा दा 35। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माथ। तो आप लोग सॉल्व करेंगे, इसे आसानी से निकाल सकते हैं। 3 माध्यिका 75 हो जाएगा, 3 × 25 -2 × 20, क्योंकि 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो ये 75 -40 आप सॉल्व करेंगे तो 35 आ जाएगा, अर्थात डी इसका सही जवाब है। सॉल्व किया गया है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ आसानी से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? आ स्थान त्रुटि, बा स्थिर त्रुटि, सा प्रत्युत्तर की त्रुटियां, दा प्रत्याशा त्रुटि। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सा प्रत्युत्तर की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा वस्तुनिष्ठता, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है तीनों। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, कौन सी विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, आत्मनिष्ठता, उपयोगिता। तो साथियों बहुत आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 74 का दा उपयोगिता अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, आत्मनिष्ठता तीनों हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो परीक्षण है वैध, विश्वसनीयता, मानक, वस्तुनिष्ठता। साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा बा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता से अभिप्राय है आ एक समान प्राप्तांक आना, बा अलग अलग प्राप्तांक आना, सा परीक्षण का सुगम होना, दा उद्देश्यों की पूर्ति। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का आ एक समान प्राप्तांक आना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मानक, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन उनकी वस्तुनिष्ठता से है, विश्वसनीयता से, भविष्यवाणी क्षमता से होता है, दा उपयोगिता से होता है। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा विश्वसनीयता से होता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है विश्वसनीयता को, प्रयोग को, वस्तुनिष्ठता को, उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुडेर रिचर्डसन प्राकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? आ वास्तविकता, बा विश्वसनीयता, सा वैधता, दा व्यापकता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। आ विश्वसनीयता, बा व्यापकता, सा वैधता, दा वस्तुनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, अर्ध विटापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? आ वैधता, बा विश्वसनीयता, सा व्यापकता, दा आत्मनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है आ अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता, बा सूचना का चयन, सा परिणाम जिस सीमा तक यथार्थ के नज़दीक है, दा मापनों की विश्वसनीयता। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, यदि माध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? आ
n+1/3 बा n+1/2 पद सा n-1/3 पद दा n+1/5 पद। साथ ही उसका सही जवाब हो जाएगा बा n+1/2 पद जब पदों की संख्या विषम हो। यदि विषम है तो n+1/2 पद, लेकिन जब सम है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद (2वां पद। ध्यान रखना, अगर सम है अर्थात अगर 10 पद है तो 5वां प्लस 6वां (2वां) 2 जो पद आएगा वो मान हो जाएगा। ये तब जब सम होगा, लेकिन जब विषम है तो n+1/2 पद हो जाएगा। बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज गणितीय विवेचना संभव नहीं है। माध्यिका, बहुलक, आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा। आ और बा दोनों, माध्यिका और बहुलक दोनों में बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि माध्य विचलन 3.68 एवं माध्यिका 10 है तो माध्य विचलन गुणांक होगा आ 0.36, बा 6.32, सा 36.8, दा 3.7। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का आ 0.368। कैसे आया? माध्य विचलन गुणांक होता है माध्य विचलन अपान माध्यिका, तो माध्य विचलन दिया हुआ है 3.68/10 बराबर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.368। अगला प्रश्न है, सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक होगा आ अप्रभावित, बा बहुलक का 1/5वां पद 5वां भाग, सा 5 गुना बढ़ जाएगा, दा 5 गुना घट जाएगा। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का सा 5 गुना बढ़ जाएगा। सभी पदों में 5 से गुणा कर देंगे तो बहुलक होगा 5 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी है बहुलक वही होता है जो सबसे अधिक बार आता है। सभी में 5 से गुणा करेंगे तो जो बहुलक है वो भी 5 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एफ में किसका प्रतीक है? सांख्यिकी एफ है किसका प्रतीक है? सांख्यिकी में एफ किसका प्रतीक है? आ आवृत्तियों की योग का, बा आवृत्ति का, सा प्राप्तांक का, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का बा आवृत्ति का। तो सांख्यिकी में एफ यहाँ रहेगा, किसका प्रतीक है? तो आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? आ यम, बा यम, सा यम डी, दा यन। साथ में इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का बा, यम के द्वारा मध्यमान को चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है? आ 0 से 1, बा 0.6 से 1, सा 0.5 से 1.5, दा इनमें से कोई नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा 0.5 से 1.5। अगला प्रश्न है, जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य होगा। आ 1, बा 0, दा सा 2, दा 3। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बा 0। जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, निम्न में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है? आ Q1, बा P50, सा D6, दा D2। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा बा P50। अगला प्रश्न है, सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य होगा। आ 50 से अधिक, बा अप्रभावित, बा सा 50 से कम, दा इनमें से कुछ नहीं। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा सा 50 से कम। सभी पद मूल्यों में 50 घटाने पर माध्य होगा 50 से कम। अगला प्रश्न है, यदि n मूल्य का योग 630 एवं समांतर माध्य 21 है तो n का मान क्या होगा? आ 30, बा 20, सा 21, दा 15। साथ में उसका सही जवाब हो जाएगा
93 का आ 30। यदि n मूल्यों का योग 630 समांतर माध्य 21 तो n का मान होगा। तो आप लोग फार्मूला में रखेंगे मान तो आ जाएगा आसानी से। समांतर माध्य बराबर होता है x अपान n। तो आप लोग इसे मान रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लीजिए, हल हो जाएगा। 630 माइनस समांतर माध्य 21 दिया है, यहाँ डिवाइड कर देंगे 630 यहाँ अपान 21, हल करेंगे तो 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न है माध्यिका ज्ञात करने हेतु तो आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। आ अवरोही क्रम, बा अवरोही क्रम, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का सा। माध्यिका ज्ञात करने के लिए चाहे आप आंकड़ों को आरोही अर्थात छोटे से बड़े, अवरोही चाहे बड़े से छोटे, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न है आवृत्ति वितरण वक्र में उच्चतम बिंदु दर्शाता है। आ माध्य, बा बहुलक, सा माध्यिका, दा मानक विचलन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बा बहुलक। और माध्य जो है निम्नतम बिंदु है। बहुलक उच्चतम और माध्य निम्नतम बिंदु, ये भी ध्यान रखना आप लोग। सर्वाधिक फैशन का संबंध है। आ बहुलक, बा माध्यिका, सा माध्य, दा विचलन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का आ बहुलक। सर्वाधिक फैशन का संबंध है बहुलक से। अगला प्रश्न है बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। आ आवृत्ति आयत चित्र, बा निरीक्षण विधि, सा समूहन विधि, दा उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न से सांख्यिकी विधि नहीं है। आ प्राथमिक समंक, बा प्रस्तुतिकरण, सा संकलन, दा विश्लेषण एवं निर्वचन। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आ प्राथमिक समंक। सांख्यिकी विधि नहीं है, प्राथमिक समंक। अगला प्रश्न है निम्न में से गणितीय माध्य, ध्यान रखना यहाँ पर गणितीय, निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है। आ समांतर माध्य, बा गुणोत्तर माध्य, सा माध्यिका, दा हरात्मक माध्य। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सा माध्यिका। समांतर माध्य, गुणोत्तर और हरात्मक माध्य गणितीय माध्य हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है निम्न में से स्थिति संबंधित माध्य है। निम्न से स्थिति संबंधित माध्य है। आ माध्यिका एवं बहुलक, बा माध्य एवं गुणोत्तर माध्य, सा माध्य एवं माध्यिका, दा इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यिका एवं बहुलक। स्थिति संबंधित माध्य है माध्यिका एवं बहुलक। साथियों यह था BD 202 सेट 8 के 100 प्रश्न। यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी 100 प्रश्न दिए रहेंगे। 50 प्रश्न हल करना रहेगा। समय 90 मिनट रहेगा अर्थात 1.5 घंटे। री एग्जाम 9 मार्च तक एमएड वालों का है, तो उसके बाद ही होने की संभावना है। अभी डेट शीट नहीं जारी हुई है, जैसे डेट शीट जारी होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो कल का हम लोग टेस्ट, अगला टेस्ट रहेगा वो इसी का पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन फॉर लर्निंग। इसका फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। अभी तक हम लोग 8 हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देखें और बार बार प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करें। बुक को आप लोग जितनी बार हो सके पढ़ें, मॉडल पेपर पढ़ें और टेस्ट बार बार दें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग टेस्ट देंगे निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बुक पढ़ते रहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ बुक पढ़िए। मैक्सिमम प्रश्न बुक से मिलता है। मॉडल पेपर पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। हालांकि 50 प्रश्न ही हल करना है, तो आप लोग मैक्सिमम प्रश्न अच्छे से सॉल्व कीजिए, गलत मत कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। आप 80 नंबर भी ला सकते हैं। 78 नंबर तक मेरी जानकारी में आया है, तो 80 नंबर भी आ सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है। यदि आपको न्यूज़पेपर जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।